एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा, वेलकम टू माई चैनल। आज हम लोग जो है कि एनाटॉमी के सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी वर्ड का जो है कि कहां से आया, उस एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है और एनाटॉमी कहते किसको है, एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या होता है, क्या टेक्निक है एनाटॉमी का स्टडी करने का, इस सब को हम इसमें देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहला कि एनाटॉमी, यानी कि एनाटॉमी जो हम लोग कहते हैं, यानी कि एनाटॉमी जो है फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। चाहे आप जीएनएम कर रहे हो, एनएम कर रहे हो, नर्सिंग में हो या किसी भी, सबके पूरे मेडिकल का सबसे बिगिनिंग सिलेबस है तो वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी जो वर्ड है वो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एनाटॉमी आखिर आया कहां से और इसकी शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले एनाटॉमी का शुरुआत जो है कि एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने एनाटॉमी का शुरुआत किया था और जिनको फादर ऑफ एनाटॉमी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फादर ऑफ एनाटॉमी इसलिए हम लोग उनको कहते हैं क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जो कैडवर यानी कि जो डेड बॉडी होता है उसका एक साइंटिफिक डाइसेक्शन करके उस बॉडी के बारे में स्टडी करना शुरू किए थे। और वो उस टाइम जो थे कि कैडवर नहीं मिलता था, तो वो जो है कि कैडवर को मिट्टी से बाहर निकाल कर और उस कैडवर का स्टडी करना शुरू किए थे। वो एक ग्रीक फिजिशियन थे जिनके द्वारा, और ये जो डाइसेक्शन करने का, एक सिस्टमिक स्टडी करने का, जो प्रॉपर डाइसेक्शन करने का जो प्रोसीजर होता है, और डाइसेक्शन क्या है कि एक साइंटिफिक कटिंग है किसी भी बॉडी का। और उस जो वो सबसे पहला काम किए थे डाइसेक्शन में वो था कटिंग, यानी कि जब कोई बॉडी को कट करके, उसको काट कर डाइसेक्शन करके जब आप स्टडी करना शुरू करते हैं, तो उन्होंने वही किया था कि एनाटॉमी के अंदर हम लोग सबसे पहले है कि बॉडी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए उसको कट करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उन्होंने भी यही काम किया था कि सबसे पहले कैडवर को डाइसेक्शन करना शुरू किया, काटना शुरू किया उन्होंने। और वो जो काटने का जो तरीका है और जो काटते हैं उसको ग्रीक में, जो काटते हैं किसी चीज को, उसको ग्रीक में एक वर्ड है एनाटोम। ग्रीक में एक वर्ड है एनाटोम, और ग्रीक में इस वर्ड का मतलब होता है, एनाटोम जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कट करना। तो जब उन्होंने बॉडी को कट किया था और उसको लेकर एक नाम देना था, तो चूंकि ग्रीक में कट करने का जो वर्ड है, किसी चीज को काटते हैं, उसके लिए वहां पर एक वर्ड था एनाटोम। तो उसी वर्ड से, यानी कि ग्रीक वर्ड से आपका एनाटोम आया, ग्रीक वर्ड एनाटोम। और इस एनाटोम से ड्राइव हुआ, ग्रीक वर्ड एनाटोम से आपका ड्राइव होता है एनाटॉमी, ड्राइव फ्रॉम। अब ये जो है कि ग्रीक वर्ड एनाटोम से ड्राइव हुआ एनाटॉमी, यानी कि इस ग्रीक वर्ड से आपका एनाटॉमी जो है ड्राइव हुआ। एनाटॉमी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला जो है वो है एना, पहला वर्ड है आपका एना, और दूसरा वर्ड है टोमोस। दूसरा वर्ड है टोमोस। एना का मतलब होता है अप, यानी कि जब कोई चीज को ऊपर से, सुपरफिशियल लेयर से, यानी कि अप का मतलब ऊपर, और टोमोस का मतलब कटिंग। तो जब किसी भी चीज का ऊपर से कट करके उसके बारे में स्टडी किया जाता है, उसी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी वर्ड का मतलब है। अब एनाटॉमी कहते किसको है, हम एनाटॉमी किसको कहते हैं? एनाटॉमी का मतलब होता है कि इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट मेक अप द बॉडी एंड हाउ दोज स्ट्रक्चर रिलेट विद ईच अदर। अब इसको समझिए बहुत ही आसान तरीके से। एनाटॉमी का मतलब होता है कि जो कोई बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है, वो बॉडी किसी ना किसी स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। ऐसा तो नहीं है कि एक चीज से मिलकर बनी होगी, एक सेल से सिर्फ बना है। वो बहुत सारे स्ट्रक्चर को मिलाकर पूरी बॉडी बनती है। उन सभी स्ट्रक्चर से जो बॉडी बनी है, और जो भी स्ट्रक्चर है उससे सभी स्ट्रक्चर को मिलाकर एक बॉडी बनती है। और उस एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है, इस सभी को जब मिलाकर हम स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी किसको कहते हैं? एनाटॉमी का मतलब होता है कि हम लोग जितने भी स्ट्रक्चर है वो सभी स्ट्रक्चर मिलकर एक बॉडी बनाते हैं।
पूरे जो बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं वो मिलकर एक बॉडी बनाते हैं, और उस बॉडी स्ट्रक्चर का, एक बॉडी स्ट्रक्चर का दूसरे बॉडी स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है, रिलेट है एक दूसरे के साथ, इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसी को हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं कि टेक्निक क्या है एनाटॉमी का स्टडी करने का। अब स्टडी ऑफ एनाटॉमी यानी कि एनाटॉमी की स्टडी को हम लोग आसान बनाने के लिए एनाटॉमी को डिवाइड करते हैं दो तरीके से, दो भाग में। पहला को हम लोग कहते हैं ग्रॉस स्टडी या ग्रॉस एनाटॉमी या स्टडी ऑफ एनाटॉमी बाय द ग्रॉस मेथड, और दूसरे को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी या हिस्टोलॉजी। अब देखिए स्टडी में हम लोग दो तरीके, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो स्ट्रक्चर के बारे में हमने एनाटॉमी का डेफिनेशन में बताया था कि जिन सभी स्ट्रक्चर से मिलकर आपका बॉडी बना है और जिन एक स्ट्रक्चर का दूसरे स्ट्रक्चर के साथ क्या रिलेशन है के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहां पर बेसिक बात आता है कि स्ट्रक्चर, यानी कि सारी बेसिक बात आती है किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे ये एक ब्रेन है तो सारी बातें स्ट्रक्चर पे आती है। तो इस स्ट्रक्चर को हम जब नेकेड आई से देखते हैं, और कुछ चीजें हैं जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती है, तो जो नेकेड आई से देखने का तरीका से हम लोग स्टडी करते हैं उसको ग्रॉस स्टडी एनाटॉमी कहते हैं, और जिसको हम बिना इंस्ट्रूमेंट के या बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए हमको माइक्रोस्कोप चाहिए, और माइक्रोस्कोप से ही हम उसको देखकर स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। अब क्योंकि यहां पर ग्रॉस एनाटॉमी और माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में हमने दो भाग में डिवाइड किया है। पहला जो है ग्रॉस एनाटॉमी यानी कि स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर विदाउट माइक्रोस्कोप। विदाउट माइक्रोस्कोप, यहां पर माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। जैसे आप एक ब्रेन का वेट देखेंगे, साइज देखेंगे, शेप देखेंगे, कलर देखेंगे, वो सारी स्टडी किसमें आएगी? ग्रॉस स्टडी में आ जाएगी। लेकिन यही चीजें इसी ऑर्गन का, इसी माइक्रोस्कोप से कि उसके अंदर कौन कौन से टाइप के सेल हैं, न्यूरॉन है, न्यूरोग्लाया है, न्यूरॉन का कितना लेंथ है, साइज है, उस सब का जब स्टडी आप करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक। इसीलिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी। इसको हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजिकल स्टडी। यानी कि हिस्टोलॉजिकल या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में आपको रिक्वायर्ड माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप के आप इसमें स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तरीके से हमने एनाटॉमी को डिवाइड किया, ग्रॉस स्टडी एंड माइक्रोस्कोपिक अब हम लोग देखते हैं ग्रॉस स्टडी के बारे में। अब हम लोग ग्रॉस स्टडी को देखते हैं, यानी कि ग्रॉस स्टडी में हमने पहले भी कहा कि स्टडी बॉडी स्ट्रक्चर विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे विदाउट माइक्रोस्कोप, यानी कि नेकेड आई के थ्रू, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यूज किए, बिना किसी लेंस के यूज किए, बिना माइक्रोस्कोप के, तो आप उसको कहेंगे ग्रॉस स्टडी। ग्रॉस स्टडी को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला जो आता है ग्रॉस स्टडी में वो है हमारा रीजनल एनाटॉमी या साइट स्पेसिफिसिटी एनाटॉमी, और दूसरे को कहते हैं हम लोग सिस्टमिक एनाटॉमी। पहला को हमने कहा रीजनल एनाटॉमी और दूसरे को कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। अब समझिए रीजनल एनाटॉमी क्या होता है कि जब हम एनाटॉमी में किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देते हैं रीजन के हिसाब से, किसी भी बॉडी स्ट्रक्चर को डिवाइड कर देते हैं रीजन के हिसाब से, जैसे हेड, नेक, चेस्ट, उसके बाद आपका आता है एब्डोमेन, पेल्विस, लोअर एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज। तो ये साइट के हिसाब से हमने डिवीजन किया और इस तरह के डिवीजन को हम लोग कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। सो रीजनल स्टडी ऑफ एनाटॉमी बेस्ड ऑन द रीजन। इसमें हम बॉडी के डिवीजन करते हैं या स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, किसी खास रीजन का हम लोग स्टडी करते हैं एक साथ मिलाकर। यहां पर खास चीज ये है कि हम लोग किसी भी रीजन का स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अगर अपर एक्सट्रीमिटी में स्टडी कर रहे हैं तो हम एब्डोमेन का स्टडी करने लगेंगे, किडनी का स्टडी करेंगे, वहां पर नहीं कर सकते। उस एरिया में जितने भी ऑर्गन हैं या उस एरिया में जितने स्ट्रक्चर हैं, उन सारे स्ट्रक्चर को एक साथ स्टडी करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रीजनल एनाटॉमी या साइट स्पेसिफिसिटी। साइट
स्पेसिफिसिटी एनाटॉमी। सेकेंड जो है हम लोग का, उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमिक एनाटॉमी। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टमिक एनाटॉमी। अब सिस्टमिक एनाटॉमी में क्या होता है कि यहां पर हम लोग एक सिस्टम बनाते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे एक जैसा काम करने वाले लोगों का समूह बनाकर एक समूह बन जाता है और उसको आप एक नाम दे देते हैं कि ये पार्टी है, ये पार्टी है, या ये कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता है। ठीक उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में या ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि एक तरह के काम करने वाले सिस्टम, बहुत सारे स्ट्रक्चर को, ऑर्गन को मिलाकर हम एक सिस्टम बना देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आप नाम सुने होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, या नाम आगे आप सुनेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक वास्कुलर सिस्टम। क्या होता है? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि इसका मेन काम क्या है कि फूड को डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना एंड बॉडी से एक्सक्रीट कर देना। अब जब डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इसमें उसी तरह के सारे स्ट्रक्चर होंगे जो स्ट्रक्चर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन में काम करेंगे। जैसे इसमें क्या आ जाएगा आपका? माउथ, टंग, टीथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। तो ये जो चीजें हैं वो सारे का काम क्या है कि ये सभी एक ही जैसा काम कर रहे हैं, एक ही को काम करा रहे हैं, एक ही चीज पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहेंगे एक मिलाकर, इसको एग्जाम्पल के रूप में डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी तरह से नर्वस सिस्टम है। इस तरह से नर्वस सिस्टम है जो पूरे बॉडी को कंट्रोल, रेगुलेट करता है। उसमें जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, क्रेनियल नर्व है, बेजल गैंग्लिया है, स्पाइनल नर्व्स है, वो सारे को मिलाकर हम एक सिस्टम बनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो सिस्टमिक एनाटॉमी का मतलब ही होता है कि वो सारे स्ट्रक्चर को हम लोग एक साथ मिलाकर स्टडी करते हैं जो परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन, जो एक जैसा फंक्शन करते हैं या एक ही ग्रुप के फंक्शन को करने वाले होते हैं। उन्हीं को जब हम एक साथ मिला देते हैं सारे स्ट्रक्चर को, और उस स्ट्रक्चर को मिलाने से एक सिस्टम का निर्माण होता है, और उस स्ट्रक्चर, उसमें जितने भी ऑर्गन होंगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, चाहे वो ऑर्गन किसी भी बॉडी के रीजन में सिचुएटेड क्यों नहीं हो, उस बॉडी के किसी भी लोकेशन पे सिचुएटेड हो, किसी भी रीजन में सिचुएटेड हो, हम स्टडी करते हैं वहां पे। लेकिन यहां पर जो रीजनल एनाटॉमी था, इसमें हम उसी रीजन में, ये अगर एब्डोमेन है, तो इस एब्डोमेन में अगर ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम में अगर हम एब्डोमेन, क्योंकि डायफ्राम एब्डोमेन और चेस्ट, एब्डोमेन और थॉरेक्स को डिवाइड करता है, तो इसमें अब लीवर है, किडनी है, लंग्स है, लीवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, स्टमक है। तो हम एब्डोमेन का जब स्टडी करेंगे तो उसमें सारी चीज का स्टडी करेंगे। लेकिन जब हम सिस्टमिक एनाटॉमी में स्टडी करेंगे तो यहां पर जो ओसोफेगस आ रहा है, यहां से स्टमक है, यहां पर आपका लीवर है, यहां पर आपका पेनक्रियाज है, यहां पर जो है आपका पेनक्रियाज है, या फिर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सब के बारे में ऐसे स्टडी करेंगे। इसके ऊपर जब जाएंगे नेक रीजन में, माउथ रीजन में, वहां भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सिस्टमिक एनाटॉमी का स्टडी इस तरीके से करते हैं और रीजनल एनाटॉमी का स्टडी कुछ इस तरीके से करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रॉस एनाटॉमी, जो हमने अभी देखा है, इसका रीजनल एनाटॉमी और सिस्टमिक एनाटॉमी को डिटेल में देखेंगे। ऑडियो जंगल।